हाँ जी, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस के एक और नई कक्षा में। आज की इस कक्षा में अपन कौन सी संधि पढ़ रहे हैं? तो आज की इस कक्षा में अपन व्यंजन संधि की तरफ बढ़ चुके हैं। किस तरफ? संधि में भी व्यंजन संधि है, इस व्यंजन संधि के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? देखिएगा दोस्तों, व्यंजन संधि है, वैसे तो अपन स्वर संधि है, संधि के अंतर्गत 2 क्लासें ले चुके हैं, स्वर संधि पढ़ चुके हैं और उसके बाद में बारी आती है व्यंजन संधि की। जब हम व्यंजनों को व्यंजन या स्वर के साथ मिलाने से जो परिवर्तन होता है उसे ही क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन के साथ में अगर आप व्यंजन है या फिर स्वर है जब मिलाते हैं तो परिवर्तन होता है, वही व्यंजन संधि है। सिंपल भाषा में समझना। ये बुक का इस्तेमाल मैं एग्जाम्पल के लिए ज़्यादा करूँगा, आपको मैं पॉइंट बता रहा हूँ, नियम बता रहा हूँ 10-15, वो नियम इसके अंतर्गत याद रखना। ठीक है? और अगर चीज़ें आपको घोष अघोष से समझ में नहीं आ रही है तो स्पष्ट चीज़ें लिख देते हैं, उन स्पष्ट चीज़ों से आपको समझना बेहतर रहेगा। अपन नियम एक की तरफ बढ़ते हैं। पहला नियम है कि अगर प्रथम वर्ण है, क्या है? कहीं पर जो प्रथम वर्ण है, ये प्रथम वर्ण आता है किसके सामने? प्रथम वर्ण के सामने अगर आपका वर्ग का, प्रथम वर्ण के सामने वर्ग का क्या आता है? तीसरा, चौथा, पांचवा, सॉरी, तीसरा, चौथा, तीसरा, चौथा, और इसके सामने प्रमुख रूप से आपके अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ यानी कि य, र, ल और व, साथ में एक उसमें आपके सॉरी व्यंजन हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा ह। ठीक है? और साथ में सभी स्वर, यानी कि अगर प्रथम वर्ण के सामने अगर जो वर्ग होता है, वही वर्ग जैसे कि क के सामने क्या आता है? क के सामने मान लो आ जाता है क्या? क्या के सामने आ जाए तीसरा कौन सा? ग बनेगा, तो ग आ जाए, या फिर आपके आ जाए कौन सा? या आ जाए, ये घ गड़ी वाला घ आ जाए, या फिर आपके य, र, ल, व ये कुछ भी आ जाए, या सभी स्वरों में से कोई भी आ जाए, ए वगैरह कुछ भी आ जाए, तो क्या होगा? जो पहला वर्ण होगा, जो प्रथम होगा, ये किस में बदलेगा? ये बदलेगा आपस तीसरे में। कैसे? यानी कि क है, ये क बदल जाएगा ग में। ठीक है? क बदल जाएगा ग में। और जैसे कि च है, च किस में बदलेगा? ये बदल जाएगा ज में। ट है, ये ट बदल जाएगा किस में? ये ट बदल जाएगा आपके ड में। और आपके साथ में त है, ये त किस में बदलेगा? ये बदलेगा द में। और प है, ये प बदलेगा ब में। बस शर्त क्या होनी चाहिए इस प्रथम वर्ण के सामने क्या आना चाहिए? तीसरा या चौथा, या फिर य, र, ल, व, ह, इनमें से, या फिर आपके सभी स्वरों में से कोई भी स्वर आ जाए। बस ये नियम आते ही आपके ये एग्जाम्पल शुरू हो जाते हैं। देखिएगा, पहला एग्जाम्पल अपन लेते हैं। क के सामने अगर अ आया हुआ है तो क्या बनेगा? ग बन रहा है। जैसे कि आपके दिगंबर हैं, दिगंबर शब्द के बारे में अगर हम बात करें तो दिगंबर में दिग से काम, यहाँ पर दिगंबर में यहाँ पर क्या निकलेगा? क निकल जाएगा। ठीक है ना? दिक निकल जाएगा। दिक प्लस अंबर क्या बनेगा? दिक प्लस अंबर। दिक प्लस अंबर, अंबर क्या होता है? वस्त्र होता है। दिक क्या होती है? दिशा होती है। तो दिक प्लस अंबर जब ये जुड़ा तो यहाँ पर देखिएगा, क के सामने क्या है? अ है, तो क्या है? आपके प्रथम के सामने स्वरों में से कोई है, तो क्या बनेगा? ये बनेगा आपके तीसरे में कन्वर्ट होगा। तीसरे में किसका कन्वर्ट होगा? इस क के कन्वर्ट होगा। जब ये क ग में बदलेगा तो यहाँ पर क्या शब्द बनेगा? दिगंबर बन जाएगा। दिगंबर। बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल। दिक, दिक दिशा के सामने अगर अंत आ रहा है तो क सामने सामने क्या है? सामने आपके हैं स्वर, तो दिक मतलब दिशा ही होता है। ठीक है? अंत, तो क्या बना? दिगंत। क्या बना? दिगंत। कैसे? क्योंकि नियम है पहला, नियम है पहला। यहाँ पर दिगंत देख लीजिएगा, फिर आप बना दीजिएगा। ठीक है? तो शब्द देखते ही आपके अंतर्गत क्या आना चाहिए सीधे कि तृतीय दे रखा है, तो यहाँ पर क्या शब्द निकल सकता है? इसके अंतर्गत से आपके दिक निकल सकता है, और अंत में अंत, तो क्या बनेगा? दिगंत बनेगा। ठीक है? नेक्स्ट है आपके दृक प्लस अंचल। दृक क्या होता है? दृक होता है आपके आंख। ठीक है ना? धन, दृक धन अंचल, दृक धन अंचल है, तो दृक धन अंचल में क्या बनेगा? क क्या बदलेगा? ग में, तो दृगंचल यानी कि पलक। ठीक है?
नेक्स्ट है वाक प्लस अर्थ। वाक के सामने क्या है, अर्थ है, तो वाक अर्थ किस में बदलेगा, तीसरे में बदलेगा, क्या बनेगा, वागर्थ बनेगा, यानी कि भाषा का अर्थ, भाषा का अर्थ बनेगा। और भी देखिएगा, जैसे कि वागदत्ता शब्द है, वागदत्ता में आपको देखने को मिलता है, तो इस वागदत्ता में क्या निकालेंगे, वाक निकालेंगे। वाक का क्या अर्थ होता है, जवान, और दत्ता, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर द कितने पे नंबर पे, 4 नंबर पे है कि नहीं है, ये पहला है, तो पहले का किस में, तीसरे में कन्वर्ट होगा, कौन से, तीसरे में कन्वर्ट होगा, तो क्या बनेगा, वागदत्ता बन जाएगा। वाकदान देखे तो वागदान बन जाएगा। वाक देखे दुष्ट, वाग दुष्ट बनेगा, वाग दुष्ट, वाक प्लस दुष्ट वाग दुष्ट बन जाएगा। वाक प्लस देवी बन जाएगी वाग देवी, वाग देवी यानी कि आपके वाक यानी कि जबान, वाणी की देवी यानी कि सरस्वती, ठीक है। वाक प्लस देवी, क बदला किसमें, क बदला, क्या बदला आपके ग में, बिकॉज तीसरा चौथा या फिर आपके कोई भी तीसरा चौथा य र ल व ह या फिर कोई भी स्वर हो, तो उस स्थिति में पहला वर्ण जो पहला वर्ण होता है ये तीसरे में बदलेगा। किस में बदलेगा, तीसरे में बदलेगा। ये आपके नियम याद होता है, तो आपको सम्यक दर्शन का भी आप क्या बना सकते हो, सम्यक दर्शन का आप सम्यक दर्शन आराम से बना सकते हो। जैसे अगर आप कै के सामने ई आती है, वो भी बड़ी वाली ई, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, गी बन जाएगा। कैसे, वाक यानी कि वाणी, ईस, तो क है, सामने स्वर है, तो क बनेगा ग में, तो वागीस बन जाएगा, वागीस बन जाएगा। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। स्वर संधि के कोई भी नियम यहाँ पर रिपीट नहीं होंगे मेरे भाई, रिपीट नहीं होंगे। स्वर संधि के कोई भी नियम रिपीट नहीं होंगे, क्रॉस चेक कर सकते हैं। जब हम संधि ये पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कि कहीं पर स्वर संधि के नियम तो नहीं लग रहे इसमें। स्वर संधि के एक भी नियम इस व्यंजन नियम के आपके क्रॉस नहीं होता है। आप इस बात को समझ कर चलिएगा। वाक प्लस ईश्वर है, वाक ईश्वर में आपकी क्या बन जाएगा, वागीश्वर बन जाएगा, क्योंकि क ई से बनेगा यहाँ पर वागीश्वर। आप सोच रहे हो कि अब वागी ऐसे बन जाता तो क्या पता वागी प्लस ईश्वर बन जाता या ईश्वरी हो जाता, ठीक है। ये सोच रहे हो ना, बिगिनर होते हैं तो ये चीज़ सोचते हैं कि वागी प्लस ईश्वर हो जाता, मतलब वागी प्लस ईश्वरी से क्या पता वागीश्वरी बन जाता, यहाँ पर स्वर संधि हो जाती तो क्या पता। अरे भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ना ही कोई वागी शब्द है ना ही कोई ईश्वरी शब्द आपने सुना है। ईश्वर तो फिर भी हो जाता, ठीक है, ईश्वर हो जाता। वागी कौन सा शब्द है, कौन सा ईश्वरी शब्द है, सरस्वती शब्द बनता है क्या इससे, इससे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। ये वागीश्वरी देखकर यहाँ से वाक ही निकलेगा और यहाँ से ईश्वरी निकलेगा मेरे भाई, क्योंकि क के सामने अगर स्वर है तो तीसरे में बदलेगा, ये क तीसरे में बदलेगा तो ये ग बनेगा और ये वागीश्वरी होगा। समझ में आई ना, समझ में आई ना, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। और वागीश्वरी का अर्थ होता है सरस्वती, जैसे वागीश का अर्थ होता है आपके बृहस्पति। आप ऐसे नहीं कर सकते वागी प्लस ईश, वागी प्लस ईश कोई शब्द नहीं है। वाग प्लस ईश यानी कि वाणी के ईश्वर कौन है, ईश्वर पूछे तो ईश कौन है, आपके बृहस्पति रहेंगे। नेक्स्ट ये भी देखेंगे, ये भी देखेंगे, उससे पहले ये देखिएगा। देखो कै के सामने ए आता है, कै के सामने ए आता है, पहले ये हटाते हैं। कै के सामने क के सामने क्या आता है, ए आता है, अगर सॉरी ए नहीं आई है, क्या आता है, आई आता है, तो क्या बनेगा, गई बनेगा। प्राक, प्राक यानी कि पहले, ऐतिहासिक शब्द होता है। इतिहास में जब इक प्रत्यय लगता है तो ई कन्वर्ट होता है आई में, तो ऐतिहासिक बनता है। और जब प्राक और सामने स्वर है और स्वर इन्हें होने की स्थिति में बदलेगा तीसरे में, और ये आपकी क्या है, ये इसमें आपके कन्वर्ट होगा ना, तो प्राग ग डबल मात्रा यहाँ पर ऐसे प्रागैतिहासिक बन जाएगा, ठीक है ना। लिखित साक्ष्य से पूर्व का इतिहास उसे प्राग ऐतिहासिक कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक कहते हैं, ठीक। अगर क के सामने ग आ जाए, क के सामने ग यानी कि ये तीसरे या चौथे में से तीसरा है ना, तो क आने की स्थिति में अब देखिएगा स्वर होता है तो स्वर किस पे चढ़ जाता है, जैसे कि क पे आपके जैसे आगे ई की मात्रा है तो की बढ़ जाता था, ठीक है ना। लेकिन दोस्त ये ग है, ये आपके क्या एक व्यंजन है। व्यंजन आपके इस कैसे होगा, व्यंजन में यहाँ पर जो क है ये आधा बनेगा, तीसरे में कन्वर्ट होगा, यानी कि तीसरे में कन्वर्ट ये होगा, ऐसे बन जाएगा, तीसरे में कन्वर्ट होगी ऐसे बन जाएगा। तो त्रियक प्लस गति क्या बनेगा, त्रियंगति, क्या बनेगा, त्रियंगति। ये क आदि ग में कन्वर्ट होगा।
अगर ऐसे पूछ रहे हैं तो ऐसे बनाना बहुत आसान हो जाएगा, और ऐसे दे रहा है जैसे अब दिग्गज है, दिग्गज में आपको डबल यहाँ पर गया देखने को मिल रहा है, आधा है, तो ये तो वेरी वेरी सिंपल हो जाएगा ना कि दिक प्लस आपके गज क्या बनेगा, दिग्गज बन जाएगा। ठीक है ना। दृढ़ गति क्या होता है, टेढ़ी चाल होता है। दिक प्लस गजेंद्र क्या होगा, दिग्गज आपके दिग्गजेंद्र यानी कि दिशाओं के हाथी, दिशाओं के हाथी। दिक शब्द शुद्ध होता है, यहाँ पर फिक्स शब्द होंगे, फिक्स शब्द होंगे और वही आपको पूछे जाएंगे बार बार। अगर यही आप देख लेते हैं, यही आप पढ़ने की कोशिश करते हैं, थोड़ा समझ कर पढ़ते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर क्लियर क्लियर। जैसे सामने जय आ जाए तो दिक प्लस ज्ञान, विज्ञान बन जाएगा। ठीक है ना, समझ में ना, विज्ञान बन जाएगा। वाघ प्लस जाल है, वाघ जाल है, तो यहाँ पर वाघ जाल है, तो वाघ जाल होने की स्थिति में देख दोस्त, यहाँ पर जय ये पकड़ा जाएगा ग, तो आप सीधे करना कि वाघ बन जाएगा। वाघ बनते यहाँ पर आप कट करते जाल बना देना, वाघ जाल बन जाएगा। बिल्कुल समझ में आ रहे हैं, बहुत सिंपल चीजें हैं। वाघ जड़ता से आपकी वाघ जड़ता बन जाएगी, सम्यक ज्ञान से सम्यक ज्ञान हो जाएगा। सम्यक मतलब उपयुक्त, ठीक है ना। यहाँ पर यहाँ पर हो जाएगा जो, ठीक है ना, वाग्य। देखिएगा अब क के सामने द आ जाए तो आपके देखिएगा दिक प्लस दर्शन, तो तीसरे में कन्वर्ट क्या बनेगा, दिग्दर्शन, दिग्दर्शन। अभी तक आप देख रहे हो पंचम वर्ण अभी तक नहीं आ रहा है सामने, पंचम वर्ण नहीं आ रहा है, आप सामने देख पा रहे हो, ना मैं आ रहा है, ना न आ रहा है, ना आपके अंग आ रहा है, ना आपके यहाँ आ रहा है, ना हणे आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है इनमें से, क्योंकि उसका एक अलग नियम है। जब ये होगा तो उसके पंचम का बनेगा, यानी कि वो पहला पांचवें में कन्वर्ट हो जाएगा। उससे पहले यह समझ लो वाघ दंड का हो जाएगा, सॉरी वाघ प्लस दंड हो जाएगा वाघदंड। दिक प्लस दिगंत, दिक प्लस अंत हो जाए। अब इसका आप बना सकते हैं, इसमें दो संधियां देखने को मिल रही है। आपसे पूछे कि इसमें फलाने चंद में कितनी संधियां हैं, जैसे कि आपके दिगी अंत है, ठीक है ना, दिगी दिगंत है, तो दिगी दिगंत में देखिएगा यह ग, तो इससे पहले आप निकालो यहाँ से क्या बनेगा, दिक, दिक प्लस आपके दिगंत, दिक प्लस दिगंत। अब देखो इसमें आपकी संधि अलग हो जाएगी, इसमें आप ये स्वर संधि लगा लोगे, कौन सी संधि लगाओगे, दी प्लस आपके दिक, दिक प्लस अंत, इसमें आपके डबल संधि है, सॉरी स्वर संधि काय को लगाओगे, यहाँ पर देखिएगा दिक और प्लस अंत हो जाएगी। यानी कि अभी हमने जो नियम देखा, अभी हमने जो दिक का नियम देखा, दिक प्लस अंत हो जाएगा, दिक प्लस अंत हो जाएगा, वापस दिक निकल गया ना, डबल बार दिक निकल रहा है, तो यहाँ पर दोहरी संधि देखने को मिल रही है, ठीक है ना। और ये अब क किस में बदलेगा, ग में, तो किस में बदलेगा, ग में, क्योंकि यहाँ पर देखने को मिल रहा है अंग, अंग है स्वर, तो यहाँ पर ये मात्रा लग जाएगी इसकी अंग की, और यहाँ पर ये हो जाएगा दिगंत। फिर दिगंत को दिक से जोड़ेंगे तो क के सामने, क्या के सामने क्या चतुर्थ वर्ण है, तो यहाँ पर ये बन जाएगा दी। और जब स्वर होता है, स्वर आपकी क्या है, इसकी मात्रा के नीचे ही ऐड होगा, तभी वो शुद्ध शब्द होगा, तो ये बन जाएगा दिगंत, दिगदिगंत, ठीक है ना। ओके, कभी कभी चीज़ें हार्ड होती है समझने को, बहुत ही बारीकी से चीज़ें समझनी पड़ती हैं। और जैसे कि आपके ध आ जाए, ध पूछ ले कि क के सामने ध आ जाए तो क्या करे, ध है तो यहाँ पर वाग प्लस धारा है, तो वाग धारा बन जाएगी। वाणी की प्रभा, आपके आपके पृथक 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 के साथ में आपके धर्म है, तो पृथक धर्म हो जाएगा, यानी कि अलग धर्म। क्या के सामने ब आ रहा है तो दिक प्लस बोध, देखो दिक प्लस बोध क्या बढ़ जाएगा, दिग्बोध, दिशाओं का ज्ञान। क के सामने भ है यानी कि चतुर्थ है, तो आपके दिक प्लस ब्रह्म है, दिग्ब्रह्म हो जाएगा। के सामने व है तो क्या बनेगा, यानी कि ऋक, ऋक के सामने वेद, तो क्या बनेगा, ऋग्वेद बनेगा, क्या बनेगा, ऋग्वेद। बहुत बारीकी से समझो चीज़ों को, और कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल देखने की, और ये क्लास जितनी बार देखोगे उतनी बार आपकी बेनिफिशियल रहेगी। और आप जो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनके लिए तो इनसे बाहर तो कुछ नहीं आने वाला, कुछ भी नहीं आने वाला, सीधी बात तो ये, सीधी बात तो ये है, कुछ भी बाहर नहीं आने वाला। त्वक विकार, त्वक विकार देखिएगा, त्वक और विकार, तो यहाँ पर क वी है, यहाँ पर व, य र ल व ह जब आ रहा है तो पंचम में बदल जाएगा, यही वापस बढ़ना है, आपके त्वक विकार बनना है, चरम का क्या बनता है, चर्म रोग होता है ये एक प्रकार का। दिक प्लस वधु है, दिग्वधु बन जाएगा। दिक प्लस विजय है, दिग्विजय बन जाएगा। दृक प्लस विचार है, दिग्विकार हो जाएगा। दृष्टि दोष, प्राक वेदिक है तो प्राग वेदिक बनेगा, वेदों से पूर्व है। वणिक व्यापार, व्यापार क्या शब्द है, व्यापार, व्यापार ऐसे शुद्ध होगा, व्यापार शुद्ध नहीं होगा। और अगर आपको व्यवहार, व्यवहार, व्यवहार शब्द होता है,
ठीक है। जब इक प्रत्यय लगता है तो वो क्या बनेगा, व्यावहारिक। चलो छोड़ो, यहाँ पर कहाँ जाते हैं, यहाँ रहे हो अपने। तो क्या बनेगा, वणिंग व्यापार। क्या बनेगा, वणिंग व्यापार बनेगा। वाग प्लस आपके वज्र हैं तो वाग वज्र बन जाएगा। वाग प्लस वितंड है तो वाग्वितंड है। क्या बनेगा, वाग्वितंड, यानी कि जवाबी लड़ाई। क्या बनेगा, जवाबी लड़ाई। वाग प्लस आपकी वाग प्लस विदग्धता क्या है, यहाँ पर बनेगा वाग विदग्धता, यानी कि हाजिर हाजिर जवाबी। ठीक है ना। तो वाक के सामने वी है, विदग्धता विदग्धता। तो क के सामने क्या है, वह। तो इसके अनुसार ही तीसरे में परिवर्तन होएगा ग में, वो भी हलंत के साथ, यानी कि आधा। चलो नेक्स्ट और एग्जाम्पल बोलता है अपने। वाग के सामने विलास है तो ये हो जाएगा वाग विलास। गपसप। वाक वैभव है तो वाग वैभव हो जाएगा। वाक यानी व्यापार है, वाग व्यापार हो जाएगा। और सम्यक वाणी है तो सम्यक वाणी हो जाएगा, सम्यक वाणी हो जाएगा। क के सामने ह है तो दिक प्लस हस्ती है, दिघस्ती हो जाएगा। वाक प्लस हरि है तो वाघरी या वाघरी हो जाएगा। और देखिएगा आपके वाघरी ये भी शुद्ध होगा, ये भी हो जाएगा, क्योंकि घ हलंत प्लस आपके सॉरी ग हलंत ह है तो महाप्राण में आपका गग बन जाएगा। च देखिए, च के सामने आ रहा है तो चच अंत है तो पहला है, पहले के सामने ये हो जाएगा अंत तो हो जाएगा अजंत। ठीक है ना। तो अच हस्त स्वर है, अंच प्लस अंत क्या बन जाएगा, अजंत। णित णिच णिच आपके अंत है, णिजंत हो जाएगा, णिजंत। ठीक है ना। नेक्स्ट ट के सामने आ रहा है तो विराट प्लस आकार, विराडाकार। अब देखो आकार आकार इसमें आपके सम्मिलित हो जाएगा, ट है, ट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ट कन्वर्ट हो जाएगा ड में। यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि ए और आ का मिलन होके ये आपकी आ हो गया, ऐसे नहीं होता। आप ऐसे शब्द नहीं कर सकते। मतलब मैं आपको ये और भी बताता हूँ, यहाँ पर जैसे विराडागार है, विराडागार है, आप ये कह दोगे कि विराडागार, भाई देखो स्वर संधि का नियम लग रहा है, मैं विराट करूँगा, क्या करूँगा, विराट करूँगा, फिर हम करूँगा आगार करूँगा, क्या करूँगा, आगार करूँगा, करना ही पड़ेगा। ये मैं सही कर दिया, मैं कह रहा हूँ ये स्वर संधि है। अरे भाई ऐसे नहीं होता, विराट कोई शब्द नहीं है, विराट शब्द है। विराट आकार यानी कि बड़ा आकार, जब ये मिलता है तो आपके इस संधि के कारण तीसरे में बनेगा और ये विराट आकार बन जाएगा। समझ भाई ना बात, ऐसे नहीं होता है जैसे आप सोचते हो। जो शब्द शुद्ध होगा, जो शब्द शुद्ध होगा वही बनेगा ना। विराट रूप है तो विराट रूप हो जाएगा, क्या बनेगा, विराट रूप हो जाएगा। विराट आपके विराट आयोजन है तो विराटायोजन हो जाएगा। ठीक है ना। षट प्लस अंग है तो षडंग हो जाएगा, षट प्लस अंग है तो षडंग हो जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि इसके अनुसार आपके क्या कन्वर्ट हो रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपके षट प्लस अक्षर है तो क्या बनेगा, षडक्षर बन जाएगा। ट के सामने अ तो क्या बनेगा, ड तो हो जाएगा षडक्षर। षट प्लस आपके जो छह दर्शनों में छह आपके दर्शनों को अच्छी तरह से जानता है वो हो जाएगा। तो और साथ में अभिज्ञ हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्या है, षडभिज्ञ बुद्ध। षट प्लस ऋतु क्या बनेगा, षड ऋतु बनेगा। ट के सामने आ आता है तो भी डा बनेगा। सट के सामने आनन, सडानन यानी कि कार्तिकेय। ट के सामने ग तो आपके डग। षट प्लस गुण, षड गुण। षट प्लस दर्शन, षड दर्शन। षट प्लस भुजा, षड भुजा क्या बनेगा, षड भुजा दुर्गा। ट के सामने यह है तो ड्य बनेगा, आपकी क्या हो जाएगा, षट प्लस यंत्र, षडयंत्र। ट प्लस र, डर। जैसे कि षट प्लस रस तो षडरस। यहाँ पर आपके जो नीचे ऐसे लगा होता है ना, वो क्या है, पूरा रह होता है, क्या होता है, पूरा रह होता है। षट प्लस राग, षडराग क्या बनेगा, षडराग, षड राग। नेक्स्ट देखिएगा, त के सामने अगर अ है तो द बन जाएगा। चित प्लस अणु, चिदणु बन जाएगा। चिदणु क्या बनेगा, चिदणु, चिदणु हो जाएगा। चित प्लस अणु। जगदम्बा तो जगत प्लस अम्बा, जगदम्बा। महत प्लस अर्थ, महदर्थ क्या बनेगा, महदर्थ। महद अर्थ कहाँ से निकालोगे, महत प्लस अर्थ,
त अ है, त के सामने अ है, त हलंत अ, चित आकार, त है आ है, बनेगा क्या द, चिदाकार, चिदाकाश, चित प्लस आकाश, जगदाचार्य, जगत प्लस आचार्य, जगदात्मा, जगत प्लस आत्मा, जगदानंद, जगत प्लस आनंद। तो जगद, जगद कोई शब्द नहीं है, जगत शब्द है, शब्द, शब्द, शब्द नहीं शब्द, ठीक है। मारवाड़ी टोन कभी कभी आ जाता है, आ ही जाता है, बड़ा बेसरमी टोन है। जैसे आपके जगदालोक हैं, तो जगत प्लस आलोक नहीं कर सकते, आप करोगे जगत प्लस आलोक, क्या करोगे, जगत प्लस आलोक करोगे, आप जगत प्लस आलोक नहीं कर सकते। जगत प्लस गति है तो जगत गति होगा, क्योंकि शब्द, शब्द क्या है, जगत है। महदाकाश है तो महत प्लस आकाश, क्या है, महत प्लस आकाश होगा, ना कि आप महदाकाश कर दो, ठीक है ना। वृदा, वृदाकार है तो वृत्त, वृत्त प्लस आकाश, वृदाकाश, वृत्त प्लस आकाश, वृदा आपके वृदारण्यक, वृदारण्यक है तो वृत्त, वृत्त प्लस आरण्यक, क्या है, आरण्यक। सचित, सत प्लस चित, पहले तो ये हो जाएगा, एक अलग नियम है वो तो अपन आगे देखते हैं, ठीक है। जब तय के सामने जैसे आपके पंच तो फर्स्ट और ये वाले अपने आएंगे चा वगैरह, तो उनके भी अलग नियम है वो देखेंगे। आनंद आ रहा है तो सच्चिदानंद, ठीक है ना। तो त आ के अनुसार द में करंट सच्चिदानंद, ये शुद्ध भी ऐसा लिखा दिया जाता है, देख लेना, श ची द नंद, ना सच्चिदानंद है, दूसरा कोई वह आपके नहीं है। सत प्लस आचार सदाचार, सत प्लस आत्मा सदात्मा, शत प्लस आनंद सदानंद, शत प्लस आशय सदाशय। त के सामने अगर ई है तो बनेगा क्या, दी। महत प्लस इच्छा महदीच्छा, सदिच्छा, शत प्लस इच्छा। त के सामने अगर ई है बड़ी वाली तो जैसे कि जगदीश, जगत प्लस ईश। भवदी है तो भवत प्लस, भवत मतलब आप, और भवदी हो जाएगा आपका। सदुपयोग, सदुपयोग देखिएगा यहाँ पर क्या है, शब्द शुद्ध देखिएगा, सदुपयोग है, सदुपयोग शुद्ध नहीं होगा, सदुपयोग होगा। सदुपयोग है तो आप ऐसे भी मत कर देना, क्योंकि अगर यहाँ पर बड़ी ऐसे होती तो हम फिर भी सोच सकते थे कि सदु प्लस उपयोग हो, ठीक है। फिर यहाँ पर छोटा वाला है, छोटा वाला है तो शत ये हो जाएगा, शत ये हो जाएगा उपयोग। सदुपदेश, शत और उपदेश, शद आपके क्या फिर है, सदुद्देश्य आपके सॉरी सदुद्योग, तो शत प्लस उद्योग। तय के सामने ग आता है तो दग बन जाएगा। जैसे कि जगत गुरु है तो जगत गुरु है तो जगत गुरु बन जाएगा। और भगवत गीता है, भगवत गीता है तो भगवत गीता बनेगा, भगवत गीता, भगवत धन गीता, भगवत गीता। व्युत गंगा, व्युत गंगा में आपके व्युत मतलब आकाश और गंगा, व्युत गंगा, आकाश गंगा से ये शब्द ऐसे बनेगा, शब्द ऐसे बनेगा। विद्युत प्लस गति, तो त ग के अनुसार ग आपके सॉरी त अपने तीसरे में द में, तो विद्युत, विद्युत गति, विद्युत प्लस दीप, विद्युत दीप, क्या बनेगा, विद्युत दीप, विद्युत, विद्युत दीप। और साथ में सद गति है तो शत प्लस गति, सदगुण है तो शत प्लस गुण है, शत प्लस गुण है। दद, जैसे त का सामना द है तो जगत देव, जगदेव, पोतदार, पोदार। तय के सामने अगर ध आता है तो क्या बनेगा, दद बन जाएगा। कैसे, भगवत के सामने ध्यान है तो भगवत ध्यान, विद्युत धन धारा तो विद्युत धारा, विद्युत धन ध्वज तो विद्युत ध्वज, यानी कि इंद्र जिसके झंडा आपकी बिजली का हो। सत प्लस धर्म सधर्म, साक्षात प्लस धर्म साक्षात धर्म, साक्षात धर्म, तो साक्ष प्लस अधर्म नहीं होगा, शब्द धर्म ही रहेगा, यहाँ पर साक्षात हो जाएगा। दूब बनेगा कैसे, सॉरी दब बनेगा कैसे, त के सामने अगर ब है। शतधन बुद्धि तो क्या बनेगा, सदबुद्धि, शतधन बुद्धि सदबुद्धि। त धन भ आता है तो क्या बनेगा, दब बनेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि भगवत शब्द है तो सामने गीता आ रहा है तो क्या बनेगा, भगवत गीता बनेगा, क्या बनेगा, भगवत गीता बनेगा। ओके चले,
भगवत के सामने भक्ति है तो भगवत भक्ति बनेगा। श्रीमत के सामने भागवत है तो श्रीमद भागवत हो जाएगा। शत के सामने भाव है तो सद्भाव हो जाएगा। तय हलंत अगर रे है तो द आपकी क्या बनेगा, द्रव्य बनेगा। जैसे कि देखिएगा चिद्रूप है, चिद्रूप का यानी चित्त प्लस रूप क्या बनेगा, चिद्रूप, चिद्रूप बन गया। देखिएगा ये द आधा ही है, ये द आधा इसमें देखिएगा द हलंत र, फिर आपके हलंत, इसके आगे हलंत, फिर यहाँ पर क्या होगा, ये ऊ होगा, ये क्या बनेगा आपके ध्रुव बनेगा। क्या बनेगा, ध्रुव बनेगा। ज्ञान स्वरूप चिद्रुम, जैसे जगद्रूम है तो जगद्रूप सॉरी जगत रूप है तो जगत प्लस आपके रूप, आपके ये भगवत रूप है तो भगवत प्लस रूप, सदरूप है तो शत प्लस रूप। समझे ना, समझे ना बात, समझे ना बात बिल्कुल। अब देखो शत प्लस रूप सदरूप। त के सामने वह है, त के सामने अगर वह है तो देखो द्व, चित्त प्लस विलास, चित्त प्लस विलास है तो चित्त विलास बन जाएगा। चेतना का खेल, चित्त प्लस विलास। पश्चात के सामने वर्ती तो पश्चात वर्ती यानी कि बाद में आने वाला। भगवत प्लस विग्रह तो भगवत विग्रह। विद्युत आपके विद्युत वेग तो विद्युत प्लस वेग। विद्वत वर्ग तो क्या बनेगा, विद्वत प्लस वर्ग क्या बनेगा, विद्वत गर्ग, विद्वत विद्वत वर्ग। सदवंश, शत प्लस वंश, शत और वंश क्या बनेगा, सदवंश बनेगा। त अकॉर्डिंग टू वह बनेगा तीसरे में तो बन जाएगा सदवंश। नेक्स्ट शत प्लस वस्तु शत वस्तु, शत प्लस विचार शत विचार, शत प्लस विवेक शत विवेक, शत प्लस वेग शत वेग, शत व्यवहार तो क्या बनेगा, शत प्लस व्यवहार व्यवहार। शाद प्लस वाद शादवाद शादवाद। प के सामने अगर आ जाए तो ब बनेगा शुभ धन अंत शुभंत। ठीक है ना, वह शब्द जिसके अंत में सूप प्रत्यय हो तो क्या बनेगा, शुभंत शुभंत। शिप प्लस अंत सॉरी टिप प्लस अंत आपके तिबंत, वह शब्द जिसके अंत में क्या है, टिप प्रत्यय हो। ओके अगर उपसर्ग की बात करें तो उत नहीं होता भाई, उद होता है। और उद उपसर्ग वाले अपने शब्द होते हैं वो उनका है संधि नहीं संयोग होता है। जैसे उद्गम है तो आप उत प्लस गम नहीं कर सकेंगे क्योंकि ये उद्गार हो जाए सॉरी उद्गम बन जाएगा, उद प्लस गम बनेगा क्योंकि किसमें क्या है, उपसर्ग है। जैसे उद्गार है, उद्गार में आपके उद प्लस गार होगा, उद्घाटन में उद प्लस घाटन होगा, उद्घोष में उद प्लस घोष होगा, उद्देश्य में उद प्लस उद्देश्य होगा। ठीक है ना, उद्देश्य बनेगा। फिर उद्दंड है तो उद प्लस दंड बनेगा, उद्दास है तो उद प्लस दास बने सॉरी उद्दाम है उद्दाम उद प्लस दाम बनेगा। ओके उद्दीपक है तो उद प्लस दीपक होगा, उद्बोध है तो उद प्लस बोध होगा, उद्भट है तो उद प्लस भट होगा, उद्भव है तो उद प्लस भव होगा। ठीक है, प्लस मतलब धन, समझ गए ना, प्लस समझ आ रहा बोलने। उद्यत है उद्देप उद प्लस आपके यत हो जाएगा, उद्यम है तो उद प्लस यम हो जाएगा, उद्यापन है तो उद्देप उद प्लस आपके यापन हो जाएगा, उद्योग है तो उद प्लस योग हो जाएगा, आपकी उद प्लस विघ्न है तो आपकी क्या हो जाएगा, उद प्लस विघ्न से उद्विग्न हो जाएगा, उद प्लस वेग से उद्वेग हो जाएगा। आदि प्रमुख रूप से क्या है, उत नहीं उद होता है। क्या होता है, उत नहीं उद होता है। ये बात का ध्यान रखना है, बिल्कुल जरूरी बात बिल्कुल करनी पड़ेगी। प के सामने ज है तो क्या अप प्लस ज अब, जैसे कि क्या निकला यहाँ से अप प्लस ज। प प्लस द के सामने बद, जैसे अप प्लस द अब्द बन जाएगा बादल या वर्ष। प के सामने द तो बद, अप प्लस धी यानी कि भंडार, जैसे कि अवधि, अवधि मतलब समुद्र, अप प्लस धी भंडार अवधि समुद्र। नेक्स्ट नेक्स्ट रूल देखते हैं, नियम। अगला नियम देखते हैं अपन। अगला नियम ये है, अगला नियम अपना दूसरा नियम ये है, मान लीजिए द मिल जाए आपको कहीं पर, क्या मिल जाए, द मिल जाए जो कि आपके घोष हैं एक। ठीक है, द व्यंजन का उदाहरण मिलता है मान लीजिए
तो उसके सामने अगर आपके कोई अघोष अघोष में जैसे कि आपके क त, ठीक है ना, च वगैरह कोई भी व्यंजन मिल जाए, क्या मिले, अघोष। अघोष मतलब पहला और दूसरा होता है अघोष, उनमें से अगर कोई मिले द के सामने तो क्या होगा, द अपने अघोष रूप यानी कि आधे तय में बदल जाएगा, आधे तय में बदल जाएगा, ठीक है ना। इसलिए तो हमने ये नियम देखा ना अभी, ये सारणी इसी के तो था, ये डब्बा इसी का तो ये डब्बा था आपके, इसी डब्बे को इसलिए पढ़ा था ना। जैसे आपातकाल, आपातकाल है तो शब्द क्या है, आपातकाल है, तो आपद है, ये त है, आधा देखने को मिलता है, ठीक। तो ये आधा त आपके द में बदलेगा, वापस गया तो द में बदलेगा, और काल है तो जहाँ सामने पड़ा है, क्योंकि ये क्या है, पहला है या दूसरा वर्ण है, पहला है या दूसरा वर्ण है, ठीक है ना। जैसे उत्कट है तो उद प्लस कट, जैसे उत्कीर्ण है तो उद प्लस किरण, जैसे उत्कर्ष है तो उद प्लस कृष्ट, ठीक है ना। यही चीज हो रही है ना। जैसे द के सामने क्या है, क, तो क्या बनेगा, ये उ द है तो उत्त, उत्कोच यानी कि घूस, ठीक है। उत्कीर्ण जैसे कि खुदा हुआ हो जाएगा। उच्छिप्त तो उद प्लस क्षिप्त यानी कि उछाला हुआ, उच्छिप्त। और जैसे कि आपने उपनिषद प्लस कथा है तो क्या बनेगा, उपनिषद कथा बन जाएगा, उपनिषद कथा बन जाएगा। तो शब्द क्या है, ये शुद्ध होगा, शब्द शुद्ध ये होगा आपके उपनिषद प्लस कथा, उपनिषद कथा हो जाएगा। उपनिषद प्लस काल है तो उपनिषद काल हो जाएगा। साथ में तद के शब्द में प्लस में काल देखे तो तत्काल होगा, क्या होगा, तत्काल हो जाएगा। तद प्लस काल तत्काल, ठीक है ना। तत्काल में जब आप निकालोगे तो क्या तत् प्लस काल नहीं मेरे दोस्त, वो तद प्लस काल होगा, क्योंकि द के नियम के हिसाब से द के सामने अगर आपके क्या है, सामने अघोष हैं, तो ये अपने अघोष में बदलेगा, यानी कि मेरे भाई वो अपने त में, आधे त में बदल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, तद प्लस क्षण है तो उच्छण बन जाएगा, उच्छण बन जाएगा। जैसे क्या है, विपत काल है तो विपत काल से विपद प्लस काल हो जाएगा, विपत काल होता है। और जैसे शरद काल है तो शरद काल बन जाएगा। जैसे आपके हंत कंपन है तो आपके क्या बनेगा, हद प्लस आपके कंपन तो हद कंपन बनेगा, यानी कि धड़कन है। तो त अपने द में और कंपन वैसा का वैसा है, एक प्रकार का संयोग संयोग संयोग। द प्लस तत्, त से तत्। जैसे उत्तम है तो आपके उद प्लस तम होगा, उद प्लस तम होगा। यही तो वो नियम है जिसके आपके ऊपर सारणी देखी है, उसमें वो सारणी वाले शब्द ध्यान रखना, कहीं कहीं पर ये क्या उपसर्ग आ जाता है, जिससे क्या है आप ऐसे परिवर्तन नहीं कर पाओगे। जैसे उत्तर है, उत्तर आप ऐसे लिखते हैं ये से, ठीक है ना। तो इस उत्तर में आपके उद प्लस तर होता है, उत्पाद में उद प्लस ताप होता है, आपके उत्तीर्ण में उद प्लस तीर्ण होगा, और आपके उत्पत्त में, उत्पत्त में आपके क्या उद प्लस तप्त हो जाएगा, और उत्तम में उद प्लस तम हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, उद प्लस तेजक है तो उत्तेजक हो जाएगा, मृद प्लस तिका है तो मृतिका हो जाएगा, विपद प्लस काल है तो विपद काल वापस रिपीट हो गया है, और विपद प्लस आपकी विपद प्लस ती है तो विपत्ति हो जाएगा, संपत्ति। ये देखिएगा संपत्ति, क्योंकि संपद के आगे आपके ती लगने से क्या बना है, आपके संपत्ति बने हैं और डबल आ रहे हैं, विपत्ति में भी और संपत्ति में भी आपके क्या है, डबल आ रहा है, संपत्ति विपत्ति। नेक्स्ट, उद प्लस स्थान क्या बनेगा, उत्थान, क्योंकि त द पे बदला और आपकी क्या बन जाएगा, उद प्लस स्थान, उद प्लस स्थान उत्थान बन जाएगा। इस संधि में स का आपके लोप हुआ है, और जिसका आपके विवेचन आगे व्यंजन लोप संधि में भी किया गया है। व्यंजन लोप संधि पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे ये चीज। उद प्लस स्थापन है तो उत्थापन हो जाएगा, क्या बन जाएगा, उत्थापन हो जाएगा। उद प्लस स्थित है तो क्या बन जाएगा, उत्थित हो जाएगा। उत प्लस स्थित आपके यहाँ पर क्या लोप हो रहे हैं, लोप हो रहे हैं, ठीक है ना, ये स के लोप हो रहे हैं, ये आगे हम देख लेंगे। शरद प्लस पूर्णिमा तो क्या बनेगा, शरद प्लस पूर्णिमा शरद पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, ठीक है। उद प्लस पन है तो आपके उत्पन्न हो जाएगा, उत्पन्न, उद प्लस पन। आपके उपनिषद सार तो उपनिषद प्लस सार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, तद प्लस पर तो तत्पर, तद प्लस पर। तत्परायण तो तद प्लस परायण, आसक्त। तत् प्लस पुरुष तो तद धन पुरुष,
आपकी परिषद पत्रिका, तो परिषद प्लस पत्रिका, परिषद संपत्ति, परिषद प्लस संपत्ति, और संपत्ति में तो खुद है तो ये डबल संधि वाला, डबल संधि वाला, डबल संधि वाला। मृद प्लस पात्री, तो मृत पात्र मिट्टी का बर्तन, मृत परीक्षा, मृद प्लस परीक्षा। वैसे आपकी जैसे उद प्लस शाह है तो उत्साह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्साह हो जाएगा। उत्सर्ग है तो उद प्लस सर्ग हो जाएगा, उत्सव है तो उद प्लस शव हो जाएगा। और संसद सदस्य, संसद सदस्य कैसे बना भाई, संसद शुद्ध शब्द यही है, और जब सदस्य मिलता है तो क्या बन जाएगा, द अकॉर्डिंग टू श, बिकॉज श और श ये क्या है, ये आपके प्रमुख रूप से अघोष हैं। क्या है, अघोष है मेरे भाई। और जब ये अघोष हैं तो संसद के अनुसार अकॉर्डिंग टू द, में बदला तो संसद, संसद सदस्य बन जाएगा। संसद के सामने सद बन गया तो आपके संसद के सामने सम प्लस उपयुक्त हो जाएगा, सद यानी कि समूह बैठना प्लस सत्र, तो संसद सत्र हो जाएगा। समझे ना, समझे ना। देखो बात यह है, पहले के सामने अगर पंचम है, पहले के सामने पंचम है तो अपने शब्द के पंचम में बदलेगा, अपने पंचम में बदलेगा। जैसे कि आपको दिग्मंगल देखने को मिल रहा है, तो दिगम मंगल देखने को, मंडल देखने को मिल रहा है, तो आपके तो ये पहला देखो विस्तृत और समझाता हूँ कैसे। नियम नंबर तीसरा नियम ये कहता है मित्र, तीसरा ये कहता है कि अगर पहला वर्ण है, ठीक है, पहला वर्ण है और उसके सामने पंचम आ रहा है यार, पांचवा आ रहा है, तो किस में बदलेगा, वो अपने आप के ये पहले के अपने आप के पांचवें में बदल जाएगा। ठीक है ना, ये पांचवें में कौन सा, जैसे कि न, ण, या फिर ये अंग और आपके म, ये सारे आ रहे हैं, तो ये अपने आप के पहले के पांचवें में बदलेगा। जैसे कि आप देखो क के सामने म या न लेके आओ तो अपने आप में ये अंग में बदलेगा, क किसमें, अंग में, अपने आप के पांचवें में। जैसे कि वाणिक प्लस नीति, तो इसके सामने क्या पांचवा है, तो ये आपके वणिक नीति बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वणिक। जैसे कि आपके दिगमंडल आपकी क्या हो जाएगा, दिक प्लस मंडल। जैसे आपकी दिनाग है, दिग्नाथ है, तो ये आपके दिक प्लस नाग बन जाएगा, दिक प्लस नाग बन जाएगा। जैसे वाक और वाक के साथ में निपुण है, तो आपकी क्या है, पहले के सामने पंचम है तो अपने के पांचवें में, तो अंग आपके आपके वाग निपुण बन जाएगा। वाग प्लस नियंत्रण है तो वाग नियंत्रण आपके संयुक्त रूप से दो आपके अनुनासिक व्यंजन साथ साथ आते हैं, तो वो मूल रूप से ही लिखे जाते हैं। जैसे अनुस्वार में आपके में नहीं, जैसे आपके वांग निपुण में न, वानिपुण, इसी तरह आपके सन्यासी में न की सन्यासी। अब देखो अगला, कै के सामने अगर मान जैसे कि म है तो कैसे हो जाएगा, दिक प्लस मंडल, क्या हो जाएगा, दिगम मंडल, दिशाओं का खेरा। दिक प्लस मुख है, दिगम मुख है, दिगम मुख। दिक प्लस आपके मूड है, आपके दिगम मूड है, क्या है, दिगम मूड। वाग प्लस में तो वांग में, क्या हो जाएगा, वांग में। दिगम मूड जैसे वांग में, जो कुछ आपके भाषा में कहा। जैसे आपके षड मंत्र है, संग मंत्र, आपके रिक प्लस मंत्र है तो रिंग मंत्र हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिएगा ट की बात करते हैं, ट के सामने आपके पंचम आ गया, तो ये अपने किस में बदलेगा, ट अण में बदलेगा, तो षणमास है तो षट प्लस मास हो जाएगा। षट धना मातुर है, तो माओ का आपके वाला माओ वाला हो जाएगा, तो षट प्लस मातुर क्षण मातुर हो जाएगा। क्षणम प्लस आतुर वगैरह नहीं होगा, ऐसे नहीं कर देना कि क्षणम प्लस आतुर, क्या बना कि क्षणमातुर, ऐसे नहीं होता, स्वर संधि नहीं है ये। षट प्लस मूर्ति, क्षण मूर्ति कार्तिकेय, षट प्लस मुख, क्षणमुख कार्तिकेय।
जैसे जगत, अब जगन्नाथ है तो जगत प्लस नाथ, जगनिवास है तो जगत प्लस निवास, जगनियंता है जगत प्लस नियंता यानी जगत का नियंत्रण करने वाले, ब्रहनल है, ब्रहनल मतलब अर्जुन, सॉरी बृहनल है तो बृहत प्लस नल, बृहनेत्र है यानी कि दूरदर्शी तो बृहत प्लस नेत्र, भवनिष्ठ है तो भवत प्लस निष्ठ, भवत प्लस निष्ठ, श्रीमत नारायण, श्रीमन, श्रीमन नारायण है तो श्रीमत प्लस आपके नारायण, सन्निधान, शनिधान तो शत प्लस निधान, शनारी तो शत प्लस नारी, शनिधि तो शत प्लस निधि, संयम शत प्लस नियम, शत प्लस नियम, शत प्लस नारी शनारी। तय के बाद में मैं आ गया तो क्या करोगे साहब, क्या करोगे? तय को नए में बदल दोगे? कोई पंचम वर्ण आ रहा है तो क्या करोगे? तो आप उसे अपने ही पांचवें में यानी कि तय को नए में बदल दोगे। जैसे कि चिन्ह में है जो चित्त धन में, जगन माता जगत माता, जगन मोहन जगन मोहन तो क्या होगा? जगत मोहन, जगत मोहिनी सॉरी। और बृहन मुंबई है तो बृहन मुंबई तो यहाँ पर बृहत धन है मुंबई, बृहन माला है तो बृहत धन है माला। ठीक, वैसे ही यहाँ पर आगे देखते हैं और अपन विद्युत माला है तो विद्युत आपके विद्युत माला क्या हो जाएगी? विद्युत माला। शन मार्ग सत प्लस मार्ग, शनमति शत धनमति, शन मार्ग शत धनमान, सॉरी शनमान है तो शत धनमान, उन्नयन उद प्लस नैन, बिकॉज यहाँ पर ये ऐसे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये अपने त यानी कि सॉरी त काय को दे वाले देख रहे हैं, कौन से वाले? क्योंकि अपन दे वाले आए हैं तो ये वाला जो मैंने अभी नियम बताया उससे थोड़ा सा ये रहेगा भिन्न, तो ये भिन्न वाले देखेंगे, इसके बाद सारी चीज़ें देखने के बाद इनको देखेंगे। ठीक है, चलिए देखो पैर के सामने जैसे कि यहाँ पर अप धन में तो क्या हो गया? अम्मय हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अम्मय हो जाएगा। अप के सामने मात्रा अम मात्रा क्या हो जाएगा? अम मात्रा। ओके चले अब एक चौथा नियम देखना। कौन सा देखना? चौथा नियम देखना। चौथा ये बता रहा हूँ, अगर मैं के सामने कैसे लेकर मैं तक कुछ भी आ जाए तो आप अपने इस यहाँ पर जो आएगा यानी कि दूसरे पद के अनुसार क्या है उसके पांचवें में बदलोगे। बिल्कुल, चले मैं के सामने अगर क्या आ रहा है जैसे कि अलम धनकृत तो पांचवा है और इसके अनुसार ही बदलेंगे तो क्या बन जाएगा? अलंकृत बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अलंकृत बन जाएगा। अलम धनकरण है तो क्या बन जाएगा? ये म क्या के अनुसार बदलेगा? अलंकरण बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। अलम धनकार अलंकार बन जाएगा, अलम धनकृत अलंकृत बन जाएगा। ओके, जैसे अहम धनकार है तो अहंकार बन जाएगा। क्यों बन जाएगा अहंकार? इसलिए बन जाएगा क्योंकि आपके क के अनुसार, इस क के अनुसार ही बदलेगा तो ये आपके पंचम वर्ण अंग हिसाब से बन जाएगा। किम धन आपके किंकर, जैसे किंकर हो जाएगा तो किम धनकर हो जाएगा। तीर्थंकर में तो तीर्थम धन आपके कर हो जाएगा। दीपंकर में आपके दीपम धनकर हो जाएगा। भयंकर में भयम धनकर हो जाएगा। और षड आपके शंकर में शम धनकर, शम मतलब शांति। और शुभंकर में शुभम धनकर। सक्राक्रमक में शम धन आपके क्रामक। और संक्षेप में शम धन शेप। शंकर में शम धनकर। ठीक उसी प्रकार से समधन उचित यानी शम का मतलब उचित और कलन मतलब एक तरह, तो संकलन। संकल्प समधन कल्प। संक्रांति समधन क्रांति। ओके, ऐसे ही आपके जैसे कि इसके सामने मान लीजिए आपकी ग आ गया तो कैसे बनाओगे? जैसे दिवम धन गत तो दिवंगत। यहाँ पर आपके अष्टंगत है, अस्तम प्लस अंगत, सॉरी अस्तम प्लस गत। ओके, सम प्लस आपके सम प्लस घटन समघटन।
क्यों? क्योंकि मैं के सामने आपकी क्या है, क से लेकर कोई भी आ रहा है तो उसके अनुसार बदलेगा। शम धन गठन तो संगठन, शम धन गत समगत, शम धन गति समगति, शम धन गम समगम, हद्यम प्लस गम हद्यम गम। और यहाँ पर ऐसे ही मैं के सामने ग आए तो आप उसके हिसाब से सम प्लस गठन है तो संगठन हो जाएगा, सम प्लस घात है संघात हो जाएगा, सम प्लस गणन है तो संगणन हो जाएगा, सम प्लस आपके घर्ष है तो संघर्ष हो जाएगा। मैं के आगे च आ जाए तो यह क्या से, जैसे कि यहाँ पर चंकित ऐसे लिख रहे हैं लेकिन आपके च के अकॉर्डिंग इसका आप निकलेगा तो ये होगा। ओके, आपके अंकिम धनचन अंकिंचन, किम धनचित किंचित, पम धन आपके चम तो वंचम, शम धन चय संचय, शम धनचित संचित, शम धन चालन संचालन। वैसे इस मैं के आगे जय है तो उसके अनुसार होगा। जैसे कि अंजन है तो अम धन जन, चिरंजीवी है तो चिरम धन जीवी, और धनंजय है धनम धनम धनजय, और मंजन है तो मम धनजन, मृत्युंजय तो मृत्युम प्लस जय, और संजय तो शम धनजय, संजीवनी शम धन जीवनी, संज्ञा तो शम धनज्ञा जानना। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट है मैं के आगे डे है तो आपके दंड में जैसे कि दम प्लस ड, आपके चिरंतन है तो चिरम धन आपके तन है, परंतु में परम धन तू, परंतप में परम धन तप, संतोष में सम धन तोष, संत्रास में आपके सम धन त्रास, संतुष्ट में सम धन तुष्ट, संताप में आपके सम धन ताप, संतति में सम धन तति। वैसे ही आपके पुरंदर में पुरम धन दर आपके पुरंदर हो जाएगा, पुरम धन दर पुरंदर हो जाएगा, पुरम धन दर। समदेह जैसे कि संदेह, समदेश में समदेह आपके संदेश हो जाएगा, समधन द्रवण संद्रवण हो जाएगा, समधन दिग्ध हो जाएगा संदिग्ध, समधन दर्प हो जाएगा संदर्भ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संदर्भ हो जाएगा। दुरम धन धर हो जाएगा तो धुरंधर हो जाएगा, सम धन धी हो जाएगा संधि, सम धन धान हो जाएगा संधान, सम धन आपके नद हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सन्नद हो जाएगा। सन्नद मतलब तैयार। मैं के आगे न आने पर किम धन नर हो जाएगा किन्नर, किन्नर ऐसे लिखा जाता है किन्नर, किम धन नर। सन्निवेश सम धन निवेश, सन्यासी सम धन न्यासी, सम धन निहित सन्निहित, सम धन नद सन्नद, सम धन निकट सन्निकट, पुम धन लिंग तो पुल्लिंग हो जाएगा, पुम धन लिंग हो जाएगा, पुम धन लिंग। यदि दो अनुनासिक व्यंजन संयुक्त रूप से आपकी क्या है साथ साथ आते हैं तो प्रथम स्वर सहित आपके अनुनासिक व्यंजन मूल रूप से लिखा जाता है। जैसे कि आपके अनुस्वार में रूप में जैसे सन्यासी है तो न की सन्यासी, सन्निहित न की सन्निहित। ओके, ये वाली बातें तो होती रहेगी अपने लिए। अब इम्पोर्टेंट आगे देखते हैं। अगर मैं के अलावा आपको से ये हो जाए, यर अलावा हो जाए तो आप क्या करोगे? जैसे किम वदंती हो जाएगा तो क्या करोगे? आपके किमंदती, यानी कि अनुसार है ना, या अनुस्वार आपकी क्या है उस पर आ जाएगी। जैसे कि आपके किम प्लस वा है तो किम वा आ जाएगी, आपके पुम प्लस त्वा है तो पुंस्वत्व हो जाएगी, यानी कि क्या है ये आपके समधन योजन है तो संयोजन, इसके ऊपर आ जाएगी आपके बिंदी आ जाएगी। ठीक है ना, अनुस्वार आ जाएगी। जैसे संरचना है तो समधन रचना, संलिप्त है तो समधन लिप्त, संत्व आपके स्वंत्व सर है तो आप समधन वत्सर सॉरी, समवर्ण है तो सम प्लस वर्ण, समवाहक है तो सम प्लस वाहक, संवेग है तो सम प्लस वेग है, संशोधन है तो सम प्लस शोधन है, संश्लेषण है तो सम प्लस आपके संश्लेषण हो जाएगा, संहित है तो सम प्लस हति हो जाएगा, समहिता है तो सम प्लस हिता हो जाएगा, समहार है तो सम प्लस हार हो जाएगा, संयम है तो सम प्लस यम हो जाएगा, और साथ में ही सम प्लस योग है तो संयोग हो जाएगा। समधन रक्षक है तो संरक्षक हो जाएगा, सम प्लस लग्न है संलग्न, सम प्लस लाभ संलाभ, सम प्लस आपके वर्धन तो संवर्धन, सम प्लस वाद संवाद, सम प्लस विधान संविधान, सम प्लस संयम। तो यहाँ पर क्या है, एक आपके य स और आपके ह देखने पर य र ल व देखने पर क्या हो रहा है, जिस पर आपकी क्या है पहले पे बिंदी आ रही है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा सम प्लस संशोधन है तो संशोधन संशोधन, समतन सर्ग संसर्ग, समधन सार संसार, क्या हो जाएगा? संसार हो जाएगा। समधन स्मृति संस्कृति, समधन स्मरण संस्मरण, स्वयं धन वर स्वयंवर स्वयंवर। अब देखिएगा, अब आपके हैं ये किस कौन सा नियम ये हो जाएगा, ये जस्ट बताया कौन सा था, जस्ट बताया चौथा था, चौथा
चौथा नियम था, ठीक है। चौथे के अंतर्गत 5वां था, ये आपका ये हो जाएगा छठा नियम। कौन सा? छठा। तो त और आपके द के आगे च आ जाए, छ आ जाए, ज आ जाए, ट आ जाए, ड आ जाए, ल आ जाए, ह आ जाए और श आ जाए। तो क्या करोगे? तो आप जो अगला है उसके आगे एक ये आप हटाकर, ये हटाकर, अपने ये वाले हटाकर उसके आगे आप जो वाला है उसके आगे आप एक्स्ट्रा जोड़ देना ल तक। तो ठीक है ना। अगर आपके है और स है, ठीक है ना, त थ ज ट ड ल, तब तक तो ठीक है। लेकिन ह और स आने पर क्या है के आगे बनेगा दद और स आने पर बनेगा चच्छ, ठीक है। दद और चच्छ बनेगा, वरना ल का आगे लल, ड का आगे डड, ट का टट्ट, ज का आगे जज्ज और छ का छच्च, यहाँ पर क्या है? च आएगा। यहाँ पर भी च आएगा, ध्यान रखना। चच में आपके चच, च में चच हो जाएगा। चलिए देखते हैं। जैसे उद्द प्लस चाटन, उच्चाटन, उच्चारण, तो उद्द प्लस चारण। उपनिषद, आपके उपनिषद चिंतन, तो उपनिषद प्लस चिंतन हो जाएगा, ये एक्स्ट्रा आ जाएगा। चालक प्लस तड़ित, तो क्या हो जाएगा? तड़ी चालक हो जाएगा। आपकी भगवत, भगवंचित हो जाएगा, तो भगवत में आपकी क्या है? भगवत आगे चिंतन में चा एक्स्ट्रा आ रहा है। विद्युत चक्र, विद्युत चक्र में विद्युत प्लस चक्र, विद्युत चालक, तो विद्युत चालक, ठीक इसी प्रकार से सतचरित्र में सच्चरित, शत आपके चिंदानंद में सच्चिदानंद, शत प्लस चित प्लस आनंद, ठीक है ना। समुद्र में सम प्लस उद है जो, उसमें आपके च लगाने पर समुच्चय बनता है। समुद्र में, सॉरी समुद्र नहीं, समुद्र में। उद प्लस छिन्न है तो उच्छिन्न बन जाएगा। उद प्लस छादन है तो उच्छादन हो जाएगा। उद प्लस छादन में उच्छादन है। उच्च प्लस है उद प्लस छिन्न, उच्छिन्न आपके जिसका कटा हुआ, उच्छादन मतलब ढकना। उद प्लस छेद है तो उच्छेद बन जाएगा। जगत प्लस छाया है तो जगत छाया बन जाएगा, जगत छाया, जगत छाया। तो और द के आगे जय आने पर, जैसे कि उद प्लस जैनी है तो उज्जैनी बन जाएगा। उद प्लस ज्वल है, ज्वल होता है तो उज्ज्वल शुद्ध ये होता है। जग जननी हो जाएगा, जगत प्लस जननी। और तड़ित प्लस ज्योति होने से तड़ित ज्योति होते, शुद्ध शब्द में ये शब्द पूछ सकते हैं आपसे। और तद प्लस जनित में तजनित हो जाएगा। तद प्लस जन्य में तजन्य, तजनय। ब्रहत प्लस जन, ब्रजन। यावत जीवन, यावत जीवन। आपके विद्युत प्लस विद्युत के आगे ज्योति, तो क्या बनेगा? विद्युत के आगे ज्योति लगने पर आपके विद्युत ज्योति, विद्युत जाल, तो विद्युत प्लस जाल। आपके विद्वजन, विद्वजन में विद्वत प्लस जन। आपकी विपद जाल, तो विपद जाल में विपद प्लस जाल में विपद, दीप जाल हो जाएगा। शत प्लस जन, सज्जन, तो शत होगा यहाँ पर, शत है जो अच्छा, ठीक है ना। उपनिषद प्लस टीका, उपनिषद आपके टीका ऐसे हो जाएगा। और बृहत प्लस टीका, बृहत टीका हो जाएगा। उद प्लस डैन हो जाएगा उड्डयन, और जिसका अर्थ होता है उड़ान। डैन का अर्थ होता है पंख। अब तद क्या आगे ल देखो, उद प्लस लास यानी क्रीड़ा करते तो उल्लास। उल्लंघन में उद प्लस लंघन, उल्ला आपके उल्लेखित में उद प्लस लिखित, उल्लेख में उद प्लस लेख। जग लीला में आपके जगत प्लस लीला। और तड़ी लेखा में तड़ित प्लस लेखा। तल्लीन में तद प्लस लीन। भगवत लीला में भगवत प्लस लीला। भगवत आपके भगवत लीन, तो भगवत प्लस लीन। व्यय लोक, वियत प्लस लोक। विद्युत, विद्युत लता में आपके विद्युत प्लस लता। विद्युत लेखा में विद्युत लेखा, ऐसे विद्युत प्लस लेखा, विद्युत लेखा। विपद लीन, विपद प्लस लीन। शरद प्लस लास, सरलास, ठीक है ना। शरद प्लस लास, शरद सरलास, ठीक है ना। तय और है के आगे संधि रोचक है। आपके है आपके क्या देखिएगा, महाप्राण भी इसलिए है गोश्त होने पर तय के आगे क्या है? दय बदल जाता है। तो कुल मिला के आपको दद याद रख लेना, ये चीज़ें आपको याद रहेगी नहीं। उद प्लस हार में आपके उद्धार हो जाएगा। अब उद्धार आया तो उद्धार में क्या है? दधार, दधार मतलब जैसे कि उद प्लस हार होगा। जैसे उद्धृत हैं, उद आधा है तो क्या हो जाएगा? उद प्लस हत, हत होगा। क्योंकि ह का नियम है, जब है आगे है दे या तय के तब दद बन रहा है। क्या बन रहा है? द ध बन रहा है। तो उद प्लस हरण उद्धरण, तो उद प्लस हार उद्धार। उद प्लस हत तो उद्धृत, ठीक ना। और तद प्लस हित तो तदित। पद प्लस हति तो आपके पदति। और तय द के आगे अगर श है तो चच बन जाएगा। जैसे कि आपके त और श, यहाँ पर देखिएगा, ये बातें छोड़ो। उद प्लस शासन आएगा तो उच्छासन हो जाएगा। और आपके उच्छित हैं तो उद प्लस शिष्ट हो जाएगा।
उद प्लस संकलन है तो उच्छृंखलन हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यही आता है एग्जाम में बहुत ज़्यादा। उद प्लस श्वास है तो उच्छ्वास हो जाएगा, और उद प्लस श्वसन है तो उच्छ्वसन हो जाएगा, उद प्लस शास्त्र है तो उच्छास्त्र हो जाएगा, शास्त्र विरुद्ध, ठीक है। जगत प्लस शांति है तो जगत शांति हो जाएगा, और मृद आपके शकटिक है तो मृच्छकटिक हो जाएगा। शरद प्लस शशि है, शरद शशि हो जाएगा। श्रीमद प्लस शरद प्लस चंद्र तो श्रीमद शरद चंद्र हो जाएगा। श्रीमद शंकराचार्य है तो श्रीमद शंकराचार्य हो जाएगा। तो श्रीमद यहाँ से अलग होगा, यहाँ से शंकराचार्य अलग होगा, यहाँ से श्रीमद अलग होगा, यहाँ पर आपको शरद प्लस चंद्र 2 संध्या हो जाएगी, वो अलग हो जाएगा, क्योंकि अपने ये द वाला द के आगे आपके च है तो ये और हो जाएगा एक अलग से, तो शरद चंद्र, ठीक है ना, शरद प्लस चंद्र। तो यहाँ पर शरद प्लस आपके शशि, और यहाँ पर मृद प्लस आपके शक्ति यानी कि गाड़ी। जगत प्लस शांति, शास्त्र विरुद्ध शास्त्र विरुद्ध शास्त्र विरुद्ध। तो यहाँ पर चलो ये शास्त्र विरुद्ध तो कैसे होगा, उच्चास्त्र, तो उद प्लस शास्त्र, उच्च श्वसन, उद प्लस श्वसन, ऐसे अलग अलग करते रहना है। चलिए नेक्स्ट, शत के आगे शासन, सत्शासन, सतशास्त्र, शत प्लस शास्त्र, शत आपकी शिक्षा तो शत प्लस शिक्षा, और सचिष्य तो शत प्लस शिष्य। जो यहाँ पर परि प्लस सद है तो परिषद। ओके, सॉरी, चलिए अपना माल यहाँ तक ही था, अपना माल यहाँ तक था, दूसरा माल आपके गेरों का है। अगला नियम देखेंगे उसका होगा, ठीक है ना। अगला देखिएगा दोस्तों, नियम क्रमांक 7 देखते हैं अपन। नियम 7 कहता है, अगर आपकी ई या ऊ के सामने आता है श और थ, ई और ऊ के सामने श या थ में से कोई एक आए तो क्या करना। तो ऐसी स्थिति में आपके ये स को बदल देना, आपके किस में, इसको बदल देना इस स में, और इस आपके थ को बदल देना ठ में, किसमें, ठ में। बस यही नियम है। जैसे कि आपकी अभिषेक है, क्या है, अभिषेक है, तो इसका क्या करोगे, यहाँ देख रहे हो आपके ई के सामने क्या है, श दिख रहा है ना, तो आप ऐसे करना अभी प्लस शेख, और इन्हें जोड़ोगे तो ये श किस में बदल देना, ये आपके इस श में बदल देना, तो क्या बन जाएगा, अभिषेक ये वाला बन जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपके ई के सामने श ही देखते हैं अपन। अधिधन स्थाता, तो क्या बन जाएगा, अधिष्ठाता बन जाएगा, अधिष्ठाता बन जाएगा, क्योंकि अब देखो ये स भी कैसे बना और ये थ, तो दोनों नियम एक साथ में लागू हो गए। आपके श भी आपके इस श में लागू बन गया, क्यों, आधा था तो आधा जुड़ गया, और थ था तो ये आपके ठ में बदल गया, तो ता बन गया अधिष्ठाता। जैसे अधिधन स्थान है तो अधिष्ठान बन गया। जैसे अभिषेक है तो सिंचना होता है शेख, अभिधन शेख बन गया। उपनी प्लस शद है तो उपनिषद हो गया। नी प्लस संग है तो निशंग बन गया, नी धन संग है तो निशंग हो जाएगा। आपकी निष्ण है तो नी धन शन हो जाएगा, बैठा हुआ। नी धन शाद है तो निषाद हो जाएगा, ये शाद ये इशाद में हो जाएगा, क्षीण या पीड़ा। नी धन सिद्ध निषिद्ध, नी धन शेद निषेध, नी धन स्था तो निष्ठा, निष्ठुर, नी धन स्थूर, नी धन स्नात तो आपके क्या, निष्णात, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर परिधन शद देखो, परिधन शद परिषद, प्रतिधन शेद प्रतिषेध, प्रतिधन स्था प्रतिष्ठा, प्रतिधन स्थापन प्रतिष्ठापन, प्रतिधन स्थित प्रतिष्ठित, युद्धिधन स्थिर युधिष्ठिर, ठीक है ना। युद्ध में जो स्थिर रहे वो है युधिष्ठिर, और शुद्ध है ऐसे युधि प्लस स्थिर युधिष्ठिर। विधन शन विष्णु, विधन शम विषम, तो ये शम रहेगा, यहाँ पर वी उपसर्ग हो जाएगा और ये विषम। विधन शाद विषाद, विधन स्था विष्ठा, तो विष्ठा में भी आपके क्या है, विषाद में वी उपसर्ग है, विषम में भी वी सुर है, विष्णु में आपके विषण वी उपसर्ग है, वी उपसर्ग भी निकल गया अपने। क्यों, देखो ई वाली बात है, सारे की आगे क्या है, ई के आगे अपने ई के आगे देख रहे हैं, ठीक है ना, ई के आगे सह देख रहे हैं, ई के आगे सह वगैरह देख लें। ऊ के आगे सह देखो अब, तो आपके तनु धन संगी है तो आप सॉरी अनु धन संगी अनुषंगी,
अनुधन स्थान अनुष्ठान, शूधन क्षमा सुषमा, शूधन सुप्त सुषुप्त, सुषुप्त ऐसे लिखते हैं, सुषुप्त सुषुप्त दोनों नीचे। शूधन सुमन्ना क्या हो गया सुषुम्ना, शूधन स्मिता आपकी सुस्मिता हो जाएगा। तो धन शूधन स्मिता, शूधन सुमन्ना, शूधन सुप्त, शूधन क्षमा और अनुधन स्थान अनुष्ठान। ठीक है, अनुधन संगी अनुसंगी। तो ये ए वाले आप जब उपसर्ग भी निकालो ना तब उपसर्ग ये ई वाला और आपकी किस वाला नियम है, ऊ वाला नियम ध्यान रखना, इससे आपकी बहुत मदद मिलेगी, बहुत मदद मिलेगी, बहुत मदद मिलेगी। तो ये वाला नियम कंप्लीट, बिल्कुल कंप्लीट, बिल्कुल कंप्लीट। चलिए एक आगे देखो, ई री र और ये आपका नियम कौन सा 8वां नियम हो जाएगा ना। तो री ई री और र स के आगे न होने पर आपके ण में बदलेगा। जैसे कि देखिएगा अंतिम वाला बात करेंगे तो आपके अपर प्लस अहन अपराहन, उत्तर प्लस अयन उत्तरायण, ठीक है ना, नारा प्लस अयन नारायण। वैसे यहाँ पर ये संधि आप देख रहे हो नी धन स्नात निष्णात, या ई के सामने स तो न बदल जाएगा तो निष्णात हो जाएगा। ओके नेक्स्ट देखे परिधन नथ परिणत हो जाएगा, परिधन नति परिणति हो जाएगा, परिधन न परिणय हो जाएगा, परिधन नाम परिणाम हो जाएगा। ठीक है ना, परिधन मान परिमाण परिमाण परिणाम परिणय परिणति परिणत, ये सारे परि उपसर्ग वाले हो जाएंगे। पुराधन न पुराण, पूर्वाधन आपके पूर्वधन आपके अहन पूर्वाहन, पोषधन पोषण, प्रधन आपके अंगण प्रांगण, प्रधनयान प्राण, प्रधन न प्रण, प्रधन न प्रणय, प्रधन न प्रणयन, प्रधन नत प्रणत, प्रधन नव प्रणव, प्रधन नाम प्रणाम, प्रधन नित प्रणीत, प्रधन नेता प्रणेता, प्रधन मान प्रणाम, प्रधनयान प्रयाण, रामधनयन रामायण, शूर्पधन नखा शूर्पणखा, शूप छाछ के जैसे नाखून है जिसके शूर्पणखा हो जाएगी। दुष्धन सह दुष्य या दुष्य, दुष्धन साध्य तो दुष्साध्य, दुष्धन साहस दुस्साहस, सॉरी ये वाले अलग हैं, उससे पहले ये पढ़ लो भाई, कभी कभी भावना में बैठ जाते हैं। देखो दुष और निश उपसर्ग माने गए हैं, न कि आपके दू और नी, दू और नी उपसर्ग नहीं है, दुष और निश उपसर्ग है। ठीक है ना, तो दंत्य ध्वनियों में पहले लगते हैं तो संधि नहीं मानी जाएगी। दुष और निश रूप से आपके परिवर्तन नहीं होता, अर्थात दुष और निश आपके क्या है दंत्य ध्वनियाँ हैं। दुष और निश उदाहरण संधि के नहीं है क्योंकि कोई ध्वनि आपके परिवर्तन नहीं हो रही है, संयोग के उदाहरण है। कुछ लोग भ्रांतिवासी ने आप दू और नी के उपसर्ग मानकर विसर्ग संधि मान लेते हैं जो कि अशुद्ध रहती हैं, जो कि क्या है अशुद्ध रहती हैं। ठीक है ना, तो देखो ये भी आपके उपसर्ग हैं। तो दुष्य में देखो दुष प्लस श होता है। ठीक है, दुस्साध्य में दुस्साध्य नहीं होगा, दुस्साध्य होगा। दुस्साहस में आपके दुस्साहस नहीं होगा, दुस्साहस होगा। निस्वार्थ में निस्वार्थ होगा, निसंकोच में निस्संकोच होगा, निस्संज्ञ में निस प्लस संज्ञ होगा, निसंतान में निस प्लस संतान होगा, निसंदेह में निस्संदेह होगा, निस्सहाय में निस प्लस सहाय होगा, निस्सार में या नि प्लस सार में निसार होगा, निस प्लस स्त्रित में आपके निस्तृत होगा। जैसे दुस या निस प्लस आपके तालव्य ध्वनियाँ च छ या स आ जाए तो दुस और निस, यदि दुस और निस उपसर्ग के बाद तालव्य च छ और स आए तो आपकी क्या है दुस दुस एवं निस निस हो जाएगा। दुस वाला क्या हो जाएगा इस दुस में बदल जाएगा और ये निस वाला इस निस में बदल जाएगा, अर्थात दुस निस का दंत्य श शालवीर श में बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये दुस हैं, ये दुस किस में बदल जाएगा, ये दुस में बदल जाएगा। अगर च छ और छ आए, क्या आए आगे च छ, ये क्या च छ है, च छ और छ आगे आए तो ये विशेष ध्यान रखना। ओके, और यही ऐसे चलेगा। तो देखो दुष प्लस चरित्र च आ रहा है तो ये क्या हो गए दुष्चरित्र। दुष्धन शासन है तो दुष्शासन। ठीक ना, ऐसे आप देखते हो कभी दुष्शासन, ऐसे कभी देखा है नहीं ना, तो ऐसे नहीं होता। दुष्धन सलील तो दुष्धनशील दुश्लील। ठीक है, और निष्धन आपके चय निश्चय, निष्धन चल निश्चल, निष्धन चिंत निश्चिंत, निष्धन चित्त निश्चित,
निषधन छल निश्चल, निषधन शत्रु निशत्रु, निषधन शब्द निशब्द, निषधन शेष निशेष, ऐसे होता है, ऐसे होता है बिल्कुल। निषधन शेष निशेष, निषधन शब्द निशब्द, निषधन शत्रु निशत्रु, निषधन छल निश्चल, निषधन चित्त निश्चित, निषधन चिंत निश्चिंत, निषधन चल निश्चल। इस प्रकार से आपके निश अलग होगा। जैसे दुष और दिश में आपके क प और फ आ जाए तो दुष इस दुष में बदलेगा और निश ऐसे हो जाएगा। बेशर्त क्या, बेशर्त कि क प और फ आना चाहिए, क प और फ आना चाहिए, ये ऐसे बदल जाएगा। आओ आओ तुम्हें झांकी दिखाऊं, झांकी हिंदुस्तान की, तिलक कर उस मिट्टी से धरती है बलिदान की। दोस्तों दुष्धन कर हैं तो दुष्कर हो जाएगा, इसलिए ये दुष्कर आपके शुद्ध माना गया है। दुष्कर, दुष्धन कर्म है तो दुष्कर्म, दुष्धन काल है तो दुष्काल, दुष्धन कृत्य है तो दुष्कृत्य, क्योंकि ये क की वजह से हो रहा है, ये फ की वजह से होगा। जैसे आपके दुष्कर्म है तो दुष्कर्म, निष्धन कंटक तो निष्कंटक, निष्कपट तो निष्धन कपट, निष्धन कर्ष निष्कर्ष, निष्धन आपकी कलंक निष्कलंक, निष्धन कलुष निष्कलुष, निष्धन काम निष्काम, और ऐसे ही निष्धन काशन निष्काशन, निष्धन कर्मण निष्कर्मण, निष्धन क्रिय निष्क्रिय। इसी प्रकार से दुष् के देख लीजिएगा, इसी प्रकार के दुष् के देखिएगा, दुष् और निष् के सामने प और फ आ जाए। यहाँ पर हमने क्या क्या वर्ड देखे थे, क के बाद ख नहीं सॉरी प और फ देखे थे। तो यहाँ पर आपके दुष्परिणाम है तो दुष्परिणाम है दुष् प्लस परिणाम, दुष्पाच्य है तो दुष्धन पाच्य है, दुष्प्राच्य है तो प्रचार है तो दुष्प्रचार ही हो जाएगा, दुष्प्रहार हो जाएगा, दुष् प्लस प्रहार हो जाएगा, दुष्फल है तो दुष्धन फल हो जाएगा, निष्पंक हो जाएगा तो निष् प्लस पंक हो जाएगा, निष्पक्ष है तो निष्धन पक्ष हो जाएगा, निष्धनपति है तो निष्पति हो जाएगा, निष्धनपन है तो निष्पन्न हो जाएगा, निष्धन पलक है तो निष्पलक हो जाएगा। निश यानी कि नीचे वे पलक नहीं किए हुए, आपके बात समझ में आई। निष्धन पादन निष्पादन, निष्धन पाप निष्पाप, निष्धन प्रभ निष्प्रभ, निष्धन प्रयोजन निष्प्रयोजन, निष्धन प्राण निष्प्राण, निष्धन फल निष्फल। ये सारे के सारे किसके व्यंजन ये आपके प्रमुख रूप से उपसर्ग से संबंधित हैं, ठीक है ना, उपसर्ग से संबंधित रहने वाले हैं। व्यंजन आगम संधि, व्यंजन आगम संधि, व्यंजन का हो रहा है आगमन, इस संधि में व्यंजन का आगमन होगा, आपके व्यंजन का आगमन होगा, व्यंजन का आगमन करवाते हैं अभी। देखिएगा, कुछ स्थितियों में दो शब्दों का मेल होने पर उनके बीच कुछ व्यंजन है, जैसे कि च स और श का आगमन हो जाता है। व्यंजन आगमन होने वाली ध्वनि आपके परिवर्तन व्यंजन आगम संधि कहलाता है, ठीक है ना। कुछ स्थितियों में दो शब्दों का मेल होने पर, दो शब्द है उनका मेल होने पर बीच में कुछ व्यंजन है, च श और श का आगमन हो जाता है, ठीक है ना। जैसे कि च का आगमन देखते हैं, यदि पहले शब्द के अंत में स्वर हो और दूसरे स्वर के आपके शब्द के शुरू में छह व्यंजन आ जाए तो क्या है, बल के कारण आपके छह से पहले च का आगमन हो जाएगा। जैसे कि देखिएगा, पद क्या है, तो पद अस्वर है, और दूसरे में क्या छेद है, तो पद छेद। अंग प्लस छद अंग छद, अंग प्लस छेद अंग छेद, अनु प्लस छेद अनुच्छेद, अपदन छाया अपछाया, आदन छन आछन, आदन छादन आछादन, छत्रधन छाया छत्र छाया, तरुधन छाया तरु छाया, दंत प्लस छद दंत छद, परिधन छद परिच्छद, परिधन छेद परिच्छेद, प्रधन छन प्रछन्न, प्रतिधन छवि प्रतिछवि, प्रतिधन छाया प्रछाया, मातृधन छाया मातृ छाया, मुखधन छाया मुख छाया, मूलधन छिन्न मूल छिन्न, रदधन नद रदचन, विधन छेद विच्छेद। तो ये क्या है, प्रमुख रूप से जो स्वर है उस स्वर के बाद में छ आता है तो उसके जोर से आपके क्या है, च आगमन हो जाता है। शीतल धन छाया है तो शीतल छाया हो जाएगी, स्वधन छंद हो गया तो स्वच्छंद हो जाएगा। और इस प्रकार से श और श का आगमन देखे तो सम उपसर्ग के बाद अगर कृ धातु से बने हुए कृत कार कृति करण कर्ता आ जाए तो दंत्य श का आगमन हो जाएगा। जैसे कि सम धने
कृति तो संस्कृति, शम धन आपके करण तो संस्करण, शम धन कर्ता शम आपके समकर्ता, ये क्या है, श और श का आगमन हो रहा है, क्री धातु आ रही है, शम उपसर्ग के बाद अगर क्री धातु आ रही है तो देख पा रहे हो समधनकार संस्कार बन रहा है, समधनकृत संस्कृत बन रहा है। यदि परि के बाद ये कृतकार कृतिकरण करता आ जाए तो मूर्धन्य श का आगमन हो जाएगा। जैसे परिधनकृत हैं तो परिष्कृत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परिष्कृत हो जाएगा। परिकार के बाद में परिष्कार हो जाएगा। परिधनकृत है तो परिष्कृत हो जाएगा। परिधनकरण है तो परिष्करण हो जाएगा। तो क्या है, कृत ध्वनियों का यहाँ पर परि के बाद में देख पा रहे हैं तो श का आगमन हो रहा है, श वाला, ये वाला षटकोण वाला, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा हो रहा था, यहाँ पर ये वाला हो रहा था, ओके। परिधनस्कृता परिष्कृता मतलब परिधन करता, ओके। नेक्स्ट अपना हो जाएगा व्यंजन लोप संधि। कुछ शब्दों के बाद साथ आपके अन्य शब्दों का मेल होने पर आपके प्रथम शब्दों के अंतिम व्यंजन का लोप हो जाता है, यही आपके व्यंजन लोप संधि कहलाती है। कुछ उदाहरण देखेंगे। कुछ शब्दों के साथ अन्य शब्दों का मेल होने पर क्या है, प्रथम शब्द के अंतिम व्यंजन मैं और स का लोप हो जाता है। जैसे आत्मन धन विश्वास तो आत्मविश्वास। संस्कृत के कुछ शब्दों में न से अंत होता है, जैसे आत्मन, पक्षिन, प्राणिन, युवन आदि संधि होने पर आपकी क्या शब्दों को न लुप्त हो जाता है। तो आत्मन धन विश्वास आत्मविश्वास, आत्मधन हंता आत्महंता, युवन प्लस वर्ग युव वर्ग, यानी कि युवा वर्ग नहीं होगा, युव वर्ग शुद्ध होगा, युव वर्ग शुद्ध होगा क्योंकि युवन के आगे आपके वर्ग लगा हुआ है। पक्षिन धन गण पक्षी गण हो जाएंगे। पक्षिन धन राज पक्षीराज, प्राणी धन मात्र प्राणी मात्र, प्राणी धन विज्ञान प्राणी विज्ञान, मंत्री धन मंडल मंत्रिमंडल, युवन धन अवस्था युवावस्था, युवन धन आचार्य युवाचार्य, युवन धन राज युवराज, युवन धन वाणी युववाणी, योगिन धन ईश्वर योगीश्वर, राजन धन ऋषि राजश्री, राजन धन कोश राजकोश, राजन धन गृही राजगृही और राजन धन प्रसाद राजप्रसाद। शशिन धन कला शशिकला, सन्नी सन आपके वर्ग सन्यासी ने प्लस वर्ग सन्यासी वर्ग, स्वामी ने प्लस भक्त स्वामी भक्त। वहीं ऐसे आपके श का लोप संस्कृत के कुछ शब्दों में संधि होने पर आपके पहले वाली ध्वनि सुरक्षित रहती है, बाद वाली ध्वनि क्या सम वर्ण होने के कारण लुप्त हो जाती है। इस कारण से संधि को संस्कृत के पूर्व रूप संधि भी कहते हैं। जैसे कि उद प्लस स्थान में उत्थान, यहाँ थ अघोष होने के कारण उद का उत हो गया है। कुछ संधियों में आपके प्रथम ध्वनि लुप्त हो जाती है और बाद वाली ध्वनि रहती है, इसलिए आपके प्ररूप संधि कहलाती हैं। कुछ में आपकी पूर्व, कुछ तो संधि हैं जिनमें क्या है, बाद वाली ध्वनि आपके समवर्ण होने के कारण लुप्त हो जाती हैं और कुछ में बाद वाली रह जाती है। तो जिसकी उड़ जाती है वो है पूर्व रूप संधि और जिसकी रहती है वह पर रूप संधि। तो मनस प्लस ईश मनीष, मनस धन ईशा मनीषा। मनस के अंतिम दो ध्वनियों को अश का उपलोप होता है। यदि दूर, जैसे रह का लोप, दूर और निर के बाद अगर रह आ जाए तो दूर है, ये दूर क्या हो जाएगा, ये दूर का दू तथा निर का नी हो जाता है। जैसे और आगे पहले से रह होने के कारण उपसर्ग में रह का लोप हो जाता है, नी और दू का आपके ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे कि दुर्राज है तो दुराज हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे निरोग है तो निर प्लस रोग हो जाएगा, डबल आएंगे नहीं। तो निरंतर में निर प्लस रंध्र हो जाएगा, नीरस में निर प्लस रस हो जाएगा, निरव में निरव हो जाएगा। तो निर प्लस रव तो डबल नहीं आएगा, दीर्घ होते ही बात ही खत्म हो जाएगी। अगली देखते हैं, अगला कौन सा है, र का श या स में या विसर्ग में परिवर्तन होना, अंतर या पुनर उपसर्गों के बाद आती हैं। अघोष ध्वनि आती है तो विकल्प में से या तो आपके र विसर्ग में बदल जाता है या दंत्य ध्वनियाँ त और श से आपके पहले श में तथा आपके तालवी ध्वनियाँ च और श से पहले तालवी तो श में बदल जाएगी। देखिएगा, जैसे कि अंत्यकथा है तो अंतर प्लस कथा, अंतरकरण तो अंत्यकरण, अंतर प्लस क्रिया अंत्यक्रिया, अंतरधनपुर अंत्यपुर, अंतरधन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय हिंदी अपवाद है, हिंदी का अपवाद है ये अंतर्राष्ट्रीय। अंतरधन स्त्राव अंतस्त्राव,
पुनर्धन प्रसारण, पुनः प्रसारण, पुनः प्राप्ति, पुनः धन प्राप्ति, पुनर्धन प्रेषण, पुनः प्रेषण। र और आपके सामने च और श आ जाए तो कैसे देखो। अंतर चेतना तो अंतश चेतना या अंत चेतना। पुनर्धनश्च पुनश्च, पुनर्धन चर्वण पुनश्चर्वण। र के सामने त और श आने पर क्या करोगे, इस अपने स में बदल लोगे हैं। तो अंतर्धन तल है, अंतस्तल हो जाएगा। अंतर्धन ताप है तो अंतस्ताप हो जाएगा। और अंतर्धन सलीला है तो अंतश सलीला या अंतशलीला हो जाएगा। अंतर्धन सार है, अंतसार हो जाएगा। पुनर्धन संधान है तो पुनर्संधान हो जाएगा। पुनर्धन संस्कार है तो पुनर्संस्कार हो जाएगा। पुनर्धन सर्जन है तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपके सॉरी 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 बिल्कुल सही। पुनर्धन सर्जन का पुनर्सर्जन या फिर पुनर्सर्जन हो जाएगा। नेक्स्ट अहन संधि। अहन दिन शब्द के बाद अगर र को छोड़कर अन्य कोई वर्ण आ जाए तो अहर हो जाता है। र आए तो आपके अहु हो जाता है। तो अहन आए, अहन का आगे रहे तो अहु। अहन प्लस रात्रि अहोरात्रि, आपके अहोरात्र हो जाएगा। सॉरी, संधि में रात्रि शब्द ई का लोप हो जाता है, इसलिए अहोरात्र शब्द शुद्ध होता है। अहन प्लस रूप है तो अहो रूप होता है। अहन के सामने अगर रूप आता है तो अहो रूप होता है। अहन प्लस रूप अहो रूप। अहन प्लस र तो र न होने पर आपके अहर बन जाता है। तो देखिएगा अहन प्लस निशा, अहरनिश, अहरनिश क्या बन जाएगा, अहरनिश, क्योंकि अहर में बदल रहा है आपके। निशा संधि में क्या है, निशा आ का लोप हो जाता है। अहन प्लस मुख अहर मुख, अहर हो गया ना, अहर मुख। अहन प्लस मुख, अहन प्लस अहन अहर अहर, ठीक है ना। तो ये बातें थी भाई, ये बातें थी। और एक आपको और बताना था यार, लगे आते एक क्लास में, ये बता देता हूँ। अगर भाई द के सामने है ना, जैसे कि द के सामने देखो, ये द के सामने भी कोई आपके म या फिर न आ जाए तो अनुनासिक के हिसाब से बदलेगा। जैसे कि उद के साथ में नयन तो उन्नयन, उन्नत में तो उद प्लस नत होगा। उन्निद्र में उद प्लस निद्र हो जाएगा। उपनिषद में उपमीमा, देखो उपनिषद में मीमांसा तो क्या होगी आपकी उपनिषद मीमांसा, ठीक है। अपने ही के अपने बदल रहा है। जैसे कि पद प्लस नग तो पनग। उद प्लस शब्द देखो म आ गया तो क्या करोगे, तो भी आपके नम बदलेगा, ऐसे न में ही बदलेगा। तो उदरनमात उन्मात, और उद प्लस मन उन्मन, उद प्लस मान उन्मान, उद प्लस मिलन उन्मिलन। तो ये सिर्फ एक तो हमने पहले वाला देखा कि का हो जाए, ता हो जाए, ता हो जाए, लेकिन द में भी ये नियम लागू होगा। उद प्लस मिलन है तो उन्मिलन हो जाएगा। जैसे उद प्लस मुख है तो उन्मुख, उद प्लस मूलन है तो उन्मूलन, उद प्लस मेष है तो उद्मेष, उन्मेष हो जाएगा। उद प्लस मोचन है उन्मोचन, तद प्लस आपके मात्र हो जाएगा तो ये तद मात्र का हो जाएगा तन मात्र। तद मत में है तो आपके तन्मय हो जाएगा। शरद प्लस महोत्सव है तो आपके शरद महोत्सव में शरण महोत्सव, ये शब्द शुद्ध है, शरण महोत्सव। द के पहले यदि आपके री स्वर हैं, क्या हैं, री स्वर हैं। द के पहले यदि क्या है री स्वर हैं तो री का उच्चारण स्थान मुर्दा है आता है तो द मूर्धन्य अनुनासिक व्यंजन निर्णय में बदलता है। जैसे मृदु प्लस आपके मय तो क्या हो जाएगा मृणमय, मृणमय। मृदु प्लस मूर्ति तो मृण मूर्ति, मृदु प्लस आपके मृद प्लस आपके सॉरी मृद प्लस मूर्ति मृण मूर्ति, मृद प्लस मई मृणमयी, ठीक है ना। ऐसे बात होगी, ऐसे बात होगी दोस्त, ऐसे बात होगी। और ये बात थी अपनी संधि की और व्यंजन संधि की। मुझे पता है कुछ चीज़ें बहुत स्पीड से निकलवा दी, कुछ चीज़ें बहुत आराम से निकलवा दी, लेकिन उद्देश्य ये था बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल आपके सामने चीज़ें हो और चीज़ें स्पष्ट हो। पीछे वाली चीज़ें तो ऐसी गोल बदौड़ी होती हैं, लेकिन मैंने इतने सारा आपको एग्जाम्पल पढ़ के सुना के दिखा के किया है ना, एग्ज़ाम में यही काम आने वाला है मित्र। विद्वान बनते रह जाओगे, विद्वानगिरी में कृष्ण एक भी नहीं कर पाओगे, पढ़ा हुआ आ गया तो मौज मार लोगे। सीधी बात तो ये है। और बाकी चाचा चौधरी तो बनने से कोई फ़ायदा नहीं है। एग्ज़ाम क्लियर करनी है, एग्ज़ाम क्लियर करने से थोड़ा चौधराहट कम होती है, उतना ही सही रहता है। ज़्यादा ज्ञानी बनोगे उतना ही ज़्यादा फंसोगे। संधि चीज़ ऐसी है, चाहे कोई चीज़ हो,
ज़्यादा जब ज्ञानी बनने जाते हो, ज्ञानी तब बनना जब नौकरी लग जाओ। ओके, इस कक्षा में बस इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए मेरा नमस्कार।